अरे बेटा लड्डू, एक बात बोले तुमको। तुम्हारे पिताजी बता रहे थे तुम अपना पत्नी से आप करके बात करते हो। तुम्हारे पिताजी को बहुत गुस्सा आता है इस पे। कहते हैं तुम्हारी पत्नी तुमसे काफी छोटी है, ऊपर से पत्नी को कभी आप बोला जाता है। काहे बोलते हो तुम आप उसको? अरे मामा, मेरी पत्नी भी तो हमको आप कह के बुलाती है, तो वो जब हमको इज्जत देती है तो हम उसको इज्जत क्यों नहीं दे सकते हैं? वो लाइन नहीं सुने हैं, इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। इसीलिए हम अपनी पत्नी को इज्जत दे के बात करते हैं। और ऐसे भी वो मेरी पत्नी है, पत्नी का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, नौकरानी थोड़ी ना है जो उससे हम तुम करके बात करेंगे। अरे लड्डू बेटा, बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारा, लेकिन इससे तुम्हारे पिताजी को बहुत दिक्कत होता है। काहे कि तुम्हारी मम्मी उनको कहती है कि अपना बेटा से सीखिए कैसे वो अपनी पत्नी को आप करके बात करता है। आप हमसे कभी आप करके बात किए है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी को ये सब बात पसंद नहीं है। अरे वो तो पापा की गलती है ना, वो आप करके मम्मी से नहीं बात करते, उसमें मेरा क्या गलती है? उनको भी आप कह के बात करना चाहिए। आपका कहने का क्या मतलब है? वो गलती करते हैं तो हम भी गलती करें। सुधारा किसको जाता है? जो गलत करता है। तो हमारे पापा गलत कर रहे हैं तो आप उनको सुधारिए, हमको क्यों सुधार रहे हैं? हम तो सही कर रहे हैं ना। और ऐसे भी उनको हर बात पे तो दिक्कत ही होता है। पूछिए काला कद्दू से कैसे बात कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले हमसे और काला कद्दू से। देखिए ना, अभी भी काला कद्दू का मन नहीं कर रहा है, गुस्सा से बैठा है। पूरा दिन काम करवाया इससे, तभी ना कपड़ा खोल के बैठा है। और अगर आपको लग रहा है कि हम गलत बात कर रहे हैं, आप बेकार कर रहे हैं अपनी पत्नी को, तो आप काला कद्दू से पूछिए काला कद्दू का क्या राय है इसमें। ये भी बोलेगा कि हम सही कर रहे हैं। देखिए पापा, हम लड्डू भैया के साथ हैं। अगर ये अपनी पत्नी को इज्जत दे रहे हैं तो इसमें उनके पापा का क्या जाता है और समाज का क्या जाता है? ये पति पत्नी का मैटर है, इसमें किसी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये दोनों अगर अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे को आप करके बोल रहे हैं तो इसमें किसी का क्या जाता है? और इसमें गलत भी क्या है? अगर पत्नी इनको इज्जत दे रही है और ये भी दे रहे हैं, इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकता है? बल्कि इन दोनों से तो लोगों को सीखना चाहिए। एक लड़की अपना माँ बाप को छोड़कर, अपना घर परिवार को छोड़कर एक लड़के के भरोसे ही तो आती है। तो अगर वो उसको इज्जत और प्यार दे रहा है तो इसमें किसी का क्या जाता है? क्या जाता है किसी के बाप का? अरे बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन ढंग से बात किया करो, समझे? ये कौन सा तरीका बात करने का? हमेशा तेवर दिखा के बात करते हो, ऐसे बात किया जाता है? बाप का और इसका उसका करता है। बात तो तुम लोग सही बोल रहे हो कि ये अपना पत्नी को आप बोलता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जब बाहर जाएगा 10 आदमी के सामने अपना पत्नी को बोलेगा सुनिए या फिर बोलेगा आप, तो लोग इसका मजाक उड़ाएगा, उल्टा सीधा बात करेगा। जैसा जमाना है उस हिसाब से चलना पड़ता है। और हमारे कद्दूपुर के समाज में पत्नी पति को आप बोलती है, पति नहीं। और हम तो ये भी सुने हैं कि इसकी पत्नी इसको कभी कभी तुम बोलती है और ये आप करता है। 10 आदमी के सामने इसकी पत्नी कभी इसको तुम बोल देगी तो इसका इज्जत क्या रह जाएगा? सब हंसेगा कि ये जोड़ू का गुलाम है। जरूरत से ज्यादा भी प्यार करोगे या केयर करोगे तो उसको भी गुलामी बोलता है लोग कि जोड़ू का गुलाम हो गया है। और अगर कुछ नहीं करोगे तो भी समाज तुम्हारे लिए बोलेगा। समाज का मुंह नहीं बंद कर सकते हो, इसीलिए कह रहे जैसे समाज चलता है वैसे चलो। जहाँ पानी बह रहा है उसी तरफ तैरो, उसका अपोजिट में तैरने का कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। अरे मामा, आपकी बात सही है, लेकिन हमको कोई ऐसे बोलेगा ना तो हम बोल देंगे हमारा माँ बाप हमको संस्कार दिया है, आपका माँ बाप आपको नहीं दिया होगा संस्कार, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अरे तो वहाँ पे वो आदमी तुमको जवाब देगा, अच्छा तुम्हारा माँ बाप तुमको संस्कार दिया लेकिन अपने संस्कार भूल गया। अपने तुम्हारे माँ बाप को इस बात से गुस्सा है कि तुम अपना पत्नी को आप क्यों करते हो, तब तुम क्या जवाब दोगे? अरे पापा, ये सब छोड़िए ना, क्या फालतू बात सब करते हैं वीडियो कॉल पे। काला कद्दू को बोलिए ना गंजी पहन के बैठे, टी शर्ट वगैरह भी नहीं पहना, नंगा होके बैठा है। क्या इज्जत रह जाएगा हम लोग का? बुआ के घर गया, देख रहे नंगा होके बैठा है। ऐसे कोई जाता है घूमने तो नंगा होके बैठता है? हमको तो लगता है नहाया भी नहीं है काला कलूठा। देख रहे हैं ना क्या कर रहा है बुआ के घर में जाके। फूफा जी हमको बोल रहे थे काला कद्दू को कोई बुद्धि नहीं है, 1 नंबर का निकम्मा है। ऐसे कोई आता है घर में निकल पहन के? ऊपर से देखिए अब टी शर्ट भी खोल दिया है। आप ही कुछ समझा दीजिए इसको, नहीं तो हम लोग का इज्जत तो पानी में बह जाएगा। फिर क्या करेंगे हम मेहनत करके? एक बार इज्जत पानी में बह गया तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। अरे पापा, इस सुअर को समझा दीजिए, नहीं तो कद्दू को आकर इसका हम टेटवा दबा देंगे। बहुत बीच में बोलता है। उस समय भी फूफा जी को पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, चूहा खिलाइए, ये खिलाइए, वो खिलाइए, हमरा बेइज्जती कर रहा था। और अगर हम नहीं नहाए तो इसको क्या जाता है? अगर हम टी शर्ट नहीं पहने तो इसको क्या जाता है? अपने भी तो नंगा बैठा है साला। अरे लड्डू, ये दोनों लड़ रहा हो, तुम हंस रहे हो। अरे मामा, हंसी तो आ ही रहा है क्योंकि इस लोग का लड़ाई लगी नहीं रहा है, लग रहा है मस्त कॉमेडी चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा लड़ाई को बढ़ाइए ना मामा, तो और हंसी आएगा हमको, क्योंकि पापा के रहते तो हम हंसना ही भूल गए थे। आज इतना दिन के बाद हंसे हम। अच्छा वो सब बाद में बात करेंगे, आज से तुम अपना पत्नी को आप नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे। अरे नहीं नहीं मामा, आप कुछ भी बोलिए, आप सही बात बोल रहे होते तो हम मान भी लेते, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे, हम आप ही बोलेंगे। अरे समझा रहे बेवकूफ, बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। अरे मामा, हम आपकी बात की डर से और अपना बेइज्जती का डर से अपना संस्कार नहीं भूल जाएंगे, हम आप करके ही बात करेंगे। अरे पापा, ये अगर अपनी पत्नी को आप करके बोल रहा है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? काय फोर्स कर रहे हैं कि तुम बोलो तुम बोलो? ये बोल रहा है इसका मर्जी। अरे पापा, ये अपना रास्ता बना रहा है क्योंकि इसका भी शादी होगा ना, ये भी जोड़ू का गुलाम बनेगा, ये भी आप करेगा, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। अरे हाँ वो तो हम समझ ही रहे हैं, इसका एक्टिंग ये कर ही क्या सकता है, जोड़ू का गुलामी तो बनेगा और तो कुछ कर नहीं सकता है।
इसीलिए ना टकला नेता का बेटी सपना से शादी करना चाहता है ताकि उसका प्रॉपर्टी हड़प ले और इसको कुछ काम न करना पड़े, जोड़ू का गुलाम बन के रहे। लेकिन तुम सुनो लड्डू, तुम आप नहीं बोलेगा। अरे मामा अगर हम आप नहीं बोलेंगे तो हम मर जाएंगे। अरे क्या फालतू बकवास कर रहा है? तुम अपना पत्नी को अगर आप नहीं बोलेगा तो तुम मरेगा कैसे? जो मन मारा बकबक कर रहा है। अरे मामा हम सही बोल रहे हैं, अगर हम अपनी पत्नी को आप नहीं बोलेंगे तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, और दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। अरे अजीब पागल है, अगर अपना पत्नी को तुम आप नहीं बोलेगा तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। कौन डॉक्टर बोला है तुमको ये सब गलत बात? हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि जो अपना पत्नी को आप नहीं बोलता है उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। अरे हाँ मामा, अगर हम उसको आप नहीं बोलेंगे तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है आपको पता ही नहीं है, नया बात है ये। अरे क्या बोल रहा है? तुम सुना रहे गोला कद्दू कि अगर कोई अपना पत्नी को आप नहीं बोलता है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है और वो मर जाता है। अरे पापा हमारा शादी हुआ कहाँ अभी तक जो हमको ये सब बात पता रहेगा? इसीलिए ना पापा हम आपको बोलते हैं हमारा शादी जल्दी करवा दीजिए ताकि हम जमाना के साथ चल सके और आपको गाइड कर सके कि जमाना में क्या चल रहा है आजकल। ऐसे ये जो बोल रहे हैं कि दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, ये तो सही है, दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो आदमी मर नहीं जाएगा। अरे वो तो हमको भी पता है कि दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई अपना पत्नी को आप नहीं बोल रहा है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा? और तुम अपना दिमाग कम चलाया करो, शादी करवा दीजिए। 12 साल का है नहीं, शादी करवा दे। तुम्हारा रिश्ता करवाने जब ले जाते हैं तो वहाँ पे तो भाग के आ जाते हो पगला। तुम बताओ रे काला कद्दू, तुम कभी सुने हो क्या ये सही बात है कि कोई पति अपना पत्नी को आप करके नहीं बात करता है तो वो मर जाता है? अरे पापा इस बात को छोड़िए, हम तो ये बात ही पहली बार सुन रहे हैं कि कोई पति अपनी पत्नी को इज्जत दे रहा है, सही काम कर रहा है और घर का बड़ा आदमी बोल रहा है इज्जत मत दो, समाज थूकेगा तुम्हारे ऊपर, बेइज्जतियां रहो हम लोग की तरह, गंवार बनो। देख लिए ना पापा, देख लिए ना कैसे आपके ऊपर टोन कस रहा है, ताना मारा आपको गंवार बोल रहा है। यही तमीज है इसको, बदतमीज को, और संस्कार का बात कर रहा है। तुमने काला का लुटा, तुम संस्कार का बात कर रहा है जिसके अंदर खुद संस्कार नहीं, अपने पिताजी अपने बाबूजी को उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या तुम सीखेगा, क्या तुम सिखाएगा जमाना वाला को? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम जमाना को बिगाड़ना चाहता है बस। हम तो बोलते हैं पापा फूफा जी को बोल के काला कद्दू को इतना मार खिलाइए, इतना काम करवाइए कि ठीक हो जाए 2 दिन में, तब इसका बुद्धि खुलेगा। अरे हाँ तुम सही बोल रहा है, एक नंबर का निकम्मा है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है काला का लूठा। तुम रे लड्डू, तुम बताओ क्या तुम बकवास कर रहा है तब से? अपना पत्नी को आप नहीं बोलेगा तो तुम मर जाएगा, क्या बोल रहा है? अरे मामा हम सही बोल रहे हैं, अगर हम अपना पत्नी को आप नहीं बोलेंगे तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, क्योंकि दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। अरे ये गाना क्यों गाने लग गया पागल तुम? अरे बोले जो मामा, दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से, अगर मेरा मुंह में आप आएगा ही नहीं तो मेरा दिल धड़केगा कैसे, और धड़केगा नहीं तो मर जाएंगे। अरे तुम्हारा बाप बिल्कुल सही करता है जो तुमको मारता है, क्योंकि तुम हमको बड़ा पागल लग रहा है। इतना बड़ा हो गया, मूछदारी आ गया, शादी हो गया, तुम ऐसे बात करेगा तो काला कलूठा क्या सीखेगा जो तुमने आया है? वो तो ऐसे ही साला आधा काला कलूठा पागल है, तुम उसको पूरा पागल करके भेजेगा क्या? अरे मामा आप तो उल्टा सीधा बोलने लग गए, हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। इतना दिन से हम हंसना भूल गए थे तो सोचे थोड़ा सा जोक मार दे, लेकिन आप भी हमारा बाबूजी की तरह निकले, एकदम खड़ूस। कैसे गोरा कद्दू तुम अपना बाप के साथ रहता है? मामा हमको अच्छा नहीं लगा, बहुत दिन से हम नहीं आए थे, हम सोचे मामा अच्छा होगा, ये मामा है। तो गोरा कद्दू हम तो बोल रहे तुमको जितना जल्दी हो सके अपना शादी कर लो और अपना बाप को छोड़ दो, और अपना पत्नी को तुम भी आप बोलो, जन्नत लगेगा तुमको जिंदगी। और पापा आप चिंता मत कीजिए मेरी, आप बोल रहे हैं कि लड्डू भैया हमको पूरा पागल कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, लड्डू भैया पूरा पागल नहीं करेंगे हमको। आप जहाँ भेजे हैं ना अपना जीजाजी के यहाँ, आपका जीजाजी अल्टर है, वो हमको पूरा पागल करके भेजेगा, साला अपने जैसे पागल हमको भी पागल कर देगा। अरे हमारा जीजाजी को पागल बोलता है तुम, मनहूस कहीं का? हमारा जीजाजी स्ट्रिक्ट है, खड़ूस है, लेकिन पागल नहीं है। तुम देखो ना तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। गोला कद्दू सही बोल रहा था, फोन करके फूफा जी को बोलेंगे तुम्हारा कि तुमको बांस करे वहाँ पे और सीधा करके भेजे। फूफा जी पुराने ख्यालात का आदमी है, ठीक कर देगा तुमको। चलिए पापा चलिए, इससे ज्यादा बात नहीं कीजिए, टाइम और हमको बाजार भी जाना है, चलिए चलिए। अरे लड्डू मेन गेट में ताला मार के आया? हाँ हाँ लगा दिए, बचपन वाला आदत चल रहा है इनका, अभी तक शादी हो गया उसके बाद भी ये सब आदत नहीं छोड़े, पूछ रहे बैठ के। अरे जितना बोलते उतना बोलो ना रे, काहे तुम अपना दिमाग चलाता है? घर से निकाल देंगे पीछे में लात मार के, तब बुद्धि खुलेगा क्या? ताला मारा कि नहीं मारा? अरे जब अभी बोले तो सुनाई नहीं दिया आपको? अरे कहाँ ताला मारा ये तो बताओ। अरे गेट में। अरे कौन सा गेट में मारा रे साले? अरे मेन गेट में, और किसमें? अरे वही ना जो लोहा वाला आगे में लगा हुआ है, उसी में मारे हो ना जिसमें 2 कुंडा है। अरे भाई हाँ उसी में मारे, और किसमें मारेंगे? और कौन सा गेट आगे है? अरे यार भुला देते हो बार बार, बीच में कुछ बोल के, फिर से पूछना पड़ेगा, बताओ मारे हो कि नहीं ताला, सही से बोला। हाँ आगे में जो मेन गेट है जो लोहा का है 2 कुंडा वाला, उसमें हम ताला मार दिए, लगा दिए और चाबी टांग दिए, हो गया, जाए सोने। अरे रुको साले रुको, ताला मार के लगा क्या दिया है? अरे ताला लगाया जाता है, मारा नहीं जाता है, वही हम बोल रहे हैं, ताला लगा दिए, बार बार बोलते हैं मार दिया मार दिया, क्या मारे? हमको अब सोने दीजिए, दिमाग नहीं खराब कीजिए, हमारा शादी हो गया है। अरे रूम में बाद में जाना तुम, समझा?
जब से शादी हुआ है तब से दिमाग खराब करके रखा है, बार बार रूम में चला जाता है। क्या करता है रूम में बार बार? अरे तो जब आपका भी शादी हुआ तो आप भी तो रूम में बार बार जाते होंगे, आपको नहीं पता जो हमसे पूछ रहे हैं? दिमाग नहीं खराब कीजिए हमारा, आप मेरा शादीशुदा जीवन में आग लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं बस। और इस साला ये फूफा जी को जितना बड़ा पागल हम समझे, तो साला उससे भी बड़ा पागल है। क्या पूछ रहा है अपने लड्डू बेटा से? वो लोहा वाला मेन गेट जिसमें 2 कुंडा है, ताला मारा है कि नहीं मारा है? साला एक ही बात को 3 बार पूछ रहा है और फिर बोलता है हम भूल गए। इतना सा बात साला भूल जाता है 2 मिनट में। अरे तुम काला कलूटा क्या सोच रहा है? हाँ, ये तो निकम्मा है, तुम जाके चेक करके आओ। खाली मुफ्त का रोटी तोड़ता है। बक। आज से तुम जब तक यहाँ पे है तब तक तुम रोज ताला मारेगा और चेक करके आएगा, समझा? और फिर उसके बाद हमको पूरा रिपोर्ट देगा। ये क्या बोल दिया ये बुढ़ा? अब साला रोज हमको चेक करना पड़ेगा ताला बत्ती, और साला उसके बाद इसको आकर 1 घंटा जवाब देंगे और साला हमको फिर गाली देगा। ये साला पापा हमको कहाँ फंसा दिए। दोस्तों देख रहे हैं मेरा हाल क्या हो गया यहाँ कर। आप लोग का काला कद्दू का क्या हाल कर दिया ये इसका फूफा। आप लोग बताइए कमेंट करके, इस साला बुढ़ा से हम कैसे बदला लें, कैसे इसको लाइन पर लाएं। चलिए तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।